हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में पढ़ाएंगे यूज ऑफ हेड। हेड के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी कॉन्सेप्ट को इस क्लास में क्लियर करेंगे। लेकिन आप लोग को बता दें कि इस क्लास से पहले इज एम आर का यूज, वाज वेयर का यूज और हैव हैज का यूज ये सभी पढ़ा चुके हैं। तो इस क्लास को देखने के बाद आप इसी चैनल पर जाकर हर एक क्लास कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, यानी इसका परिचय देखते हैं। तो हेड क्या होता है, हेड क्या है? तो हेड पास्ट टेंस में हैज हैव यानी हैव हैज की फॉर्म्स है। इसका उपयोग जो है वो पास्ट पोजीशन यानी भूतकाल में पास होना, अनुभव, रिश्ते या क्रियाओं के लिए किया जाता है। चलिए आगे आपको बढ़ाते हैं, आप अच्छा तरीक़ा से समझ जाएंगे। चलिए सेंटेंस पे चलते हैं। तो उससे पहले आपको बता दें कि हेड का यूज कैसे किया जाता है। यूज ऑफ हेड बेसिक रूल समझ लीजिए। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है। सब्जेक्ट आप लोग को बता दें तो आई, वी, यू, ही, सी, इट या किसी व्यक्ति के नाम, ये सभी सब्जेक्ट हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है यह सभी सब्जेक्ट हैं। आई, ही, सी, यू, वी, दे, इट, सी के साथ जैसा रहता है। देखिए हिंदी में देखिए तो हेड का मतलब क्या होता है। हेड का मतलब होता है पास था या अनुभव था थे सेंटेंस में लगा रहेगा और उसमें पास रहेगा। जैसे आप इस सेंटेंस को देखिए अच्छा तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। देखिए यह एसेटिव सेंटेंस जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसका हिंदी बता दें, जिसका हिंदी में नाम होता है साधारण वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट या किसी नाम को रखना है। उसके बाद हेड को रखना है, उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को रखना है। जैसे है मेरे पास एक पुराना फ़ोन था, यहाँ पर पास था का बात कर रहा है, जिसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? आई, तो मेरे लिखा है तो आई हैड एन ओल्ड फोन, आई हैड एन ओल्ड फोन। आगे है उसके पास एक कार थी। तो सबसे पहले क्या उसके इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसके को ही कहते हैं। ही के बाद क्या देंगे? हैड देंगे। कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही हैड अ कार। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास समय था। तो हमारे के इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी हैड टाइम। चलिए इस सेंटेंस को क्लियर कर लिए, थोड़ा आप समझ लीजिए। जैसे मेरे पास कलम था, इसको बनाएंगे आई हैड अ पेन। उसके पास किताब थे, ही हैड अ बुक। इसी तरह का सभी सेंटेंस को फॉर्म करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद हेड को रखना है, उसके बाद नॉट को रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। तो एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल है मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मेरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई, उसके बाद क्या देंगे? सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद नॉट मनी, आई हैड नॉट मनी। आगे है उसके पास कोई योजना नहीं थी। सी हैड नॉट एनी प्लान। आगे है उसके पास मौका नहीं था। ही है यानी दे हैड, उनके इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे हैड नॉट अ चांस। जैसे और सेंटेंस को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। उसके पास पैसे नहीं थे। ही हैड नॉट मनी। मेरे पास किताब नहीं था। आई हैड नॉट बुक। इस तरीक़ा से बनाएंगे। आगे देखते हैं, क्या देख लीजिए यहाँ पर, या आई डिड नॉट मनी, आई डिड नॉट हैव मनी या आई डिडंट हैव मनी, ऐसे तरीक़ा से भी बोल सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में डिड नॉट हैव भी चलता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें हैड को पहले रखना है। जैसे देखिए क्या तुम्हारे पास किताब थी? तो हैड को पहले रखेंगे। तुम्हारे के इंग्लिश में कहते हैं यू, तो हैड यू अ बुक। क्या उसके पास कार थी? हैड ही अ कार। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, या इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं, डिड ही हैव अ कार। मोर कॉमन इन स्पोकन वर्ड, ये इनफॉर्मल के लिए इस तरीक़ा से यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हेड को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद नॉट को रखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। तो ऐसे एग्जांपल है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, जिसका बनेगा हैड यू नॉट मनी। आगे है उसके पास समय नहीं था, हैड ही नॉट टाइम। ऐसे ही बनेगा। जैसे देखिए, क्या तुम्हारे पास किताब नहीं था, हैड यू नॉट बुक। क्या तुम्हारे पास पानी नहीं था, या क्या तुम्हारे पास पेन नहीं था, हैड यू नॉट अ पेन। क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं था, हैड यू नॉट मनी। क्या तुम्हारे पास खिलौने नहीं थे, हैड यू नॉट टॉयज। क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं था, हैड यू नॉट फोन। इसी तरीक़ा से बनेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है WH क्वेश्चंस। इसे WH फॉर्म भी कहा जाता है, WH वर्ड भी कहा जाता है, या WH फैमिली भी कहा जाता है। इसमें आपको कुछ वर्ड को याद रखना है। जैसे वाट मतलब क्या होता है, क्या। इस सभी वर्ड को इसे पिछले वाला क्लास में करवा दी हैं। वाट मतलब होता है क्या, वाई मतलब होता है क्यों, हाउ मतलब होता है कैसे, व्हेन मतलब होता है कब जब। इस कुछ वर्ड है ऐसा, इसको आपको याद रखना है। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, WH वर्ड को पहले रखना है, उसके बाद हेड को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम्हारे पास क्या था, तो इसका बनाएंगे व्हाट हैड यू। उसके पास कितने किताबें थी, हाउ मेनी बुक्स हैड सी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, काउंटेबल नाउन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वहीं पर एक होता है हाउ मच, एक होता है हाउ मच, जिसका मतलब ही होता है कितना, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है वो कहाँ पे करते हैं, तो प्लूरल के साथ, जैसे वाटर के साथ। तुम्हारे पास कितना दूध है, हाउ मच मिल्क डू यू हैव। तुम्हारे पास कितना पानी है, हाउ मच वाटर डू यू हैव। इस तरीक़ा से बनाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है, यहाँ पर देखिए अदर यूजेज जो है, इसका हैड के कुछ अन्य प्रयोग भी होते हैं। जैसे देखिए, मुझे बुखार था, आई हैड अ फीवर। ये एक्सपीरियंस के लिए क्या आता है। यहीं पर रिलेशन के लिए बात करें तो उसके 2 भाई थे, ही हैड 2 ब्रदर्स। आगे है फीलिंग या इमोशन को व्यक्त करने के लिए भी इसका हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मुझे सपना था, आई हैड अ ड्रीम। मुझे सपना, एक चैप्टर भी है आई हैड अ ड्रीम, जिसका जो राइटर हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं, जो एक किताब लिखे हैं और उसमें चैप्टर है आई हैड अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम भी है। चलिए आगे चलते हैं, सॉरी आई हैव अ ड्रीम होगा। चलिए चलते हैं, यहाँ पर है मुझे सपना है, आई हैड अ ड्रीम। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्रैक्टिस सेंटेंस जो है ये आपके लिए लाए हैं। आप इस सेंटेंस को क्या करेंगे, इस वाक्य को आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, यानी इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हम भी समझ पाएँ कि हम जो आप लोग को पढ़ाते हैं वो आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा और पसंद आया तो लाइक कीजिए, और इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हर एक क्लास समय समय पर आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।